नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत ग्वालियर से। ये बड़ी खबर जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया है। महिलाओं, बच्चों समेत कुल 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस हादसे में। बिजौली की तरफ से आ रही थी ये कार। मुरार इलाके की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, घटनास्थल पर पुलिस पहुंची हुई है। तो ग्वालियर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों को कुचल दिया और इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ग्वालियर के बिजौली की ओर से आ रही ये गाड़ी, इसने 5 लोगों को कुचल दिया। माफ कीजिएगा, 5 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। मुरार इलाके की ये घटना है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, छानबीन कर रही है। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं, हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं और 5 लोगों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया इस हादसे के बाद। तो बताया जा रहा है कि कार बेहद तेज रफ्तार में थी और इस हादसे की वजह भी यही बनी। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े इन लोगों को कुचल दिया। 5 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। तो खबर ग्वालियर से है। बेहद ही दर्दनाक हादसा पेश आया है ग्वालियर में, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया और इनमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि कुल कितने लोगों को कार ने रौंदा था, टक्कर मारी थी और रफ्तार बताया जा रहा है कार की कहीं ज्यादा थी। और क्या वजह थी इस हादसे के पीछे, यह भी सामने नहीं आ पाया। हालांकि पुलिस जरूर मौके पर पहुंची है और पुलिस ने छानबीन भी इस मामले में शुरू कर दी है। लेकिन बेहद ही दर्दनाक घटना यह कि 5 लोगों की जान चली गई। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं, जिन 5 लोगों ने दम तोड़ा है इस हादसे में। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, क्या वजह रही रफ्तार के अलावा इस हादसे की? कुल कितने लोगों को इस कार ने टक्कर मारी थी, क्या और डिटेल आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर के खुरेरी गांव के पास का पूरा घटनाक्रम है। हाईवे के नज़दीक का पूरा वाकया है ये। और ये एक परिवार था, मुरैना का परिवार था, जो शादी समारोह में आया था और उसी दौरान बिजौली रोड की तरफ से एक अनियंत्रित कार आई और उस कार ने इन पूरे परिवार के लोगों को टक्कर मार दी। इसमें ये 5 लोग जिनकी डेथ हुई है, उनमें पप्पू जाटव है जिनकी उम्र 50 साल है। इनकी पत्नी है राजा बेटी, लगभग 40 साल उम्र है। इसके अलावा 10 साल की रेशमा और एक राजा बेटी और पूनम, ये 5 लोग जो है बताए गए हैं और एक ही परिवार के संभवतः ये सदस्य हैं जो मुरैना के रहने वाले हैं। ग्वालियर के नज़दीक कहीं शादी समारोह में ये लोग आए थे। तो इस हादसे के बाद जो आसपास के लोग थे, परिजन थे, वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और वहाँ वो हंगामा कर रहे हैं, चक्का जाम कर दिया है। और यही वजह है कि पुलिस के साथ ही अब प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है और जो लोग इस हादसे का शिकार हुए उनके शव हालांकि पीएम के लिए, ग्वालियर के लिए रेफर कर दिए गए। लगभग 20 से 25 किलोमीटर जो है ग्वालियर संभागीय मुख्यालय से पूरा हादसा हुआ है। तो अब पुलिस और प्रशासन की टीम जो है मौके पर जो चालक था, कार चालक लगी हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्त किया या फिर फरार हो गया? क्योंकि अमूमन ऐसे हादसों में होता ये कि अगर ऐसे चालक लोगों के बीच फंस जाए तो फिर और दूसरा हादसा भी हो जाता है। सुशील, बिल्कुल, देखिए ये जो घटनाक्रम हुआ था वो बेकाबू रफ्तार बोलेरो कार आई थी और ये इनको टक्कर मारने के बाद, कुचलने के बाद तेज़ गति से भाग गया था ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर। और पुलिस ने जो है आसपास जो हाईवे हैं, इसके अलावा जो पॉइंट है, चेकिंग पॉइंट, वहाँ पर नाकेबंदी की है और जो मॉनिटरिंग की जा रही है कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों की, कि जिन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है और ताकि कार को पकड़ा जा सके। और पुलिस की टीमें भी आसपास जो थाना क्षेत्र हैं उन थाना क्षेत्रों में भी वायरलेस सेट के जरिए कंट्रोल रूम से सूचना दे दी गई है और जो कार है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस का जो शिकंजा है उसके अनुसार लगता है कि जल्द ही ये कार पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगी। लेकिन जो 5 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके परिजन नाराज़ है और जिस तरह की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं एक दर्दनाक है कि शादी समारोह में खुशियों के मौके पर ये परिवार गया था, लेकिन उसी परिवार में आज ये मातम के हालात बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की नाराज़गी है कि
इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इनको आर्थिक सहायता जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो मिलनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से कहे तो 5 लोगों का ये पूरा परिवार है। 5 लोगों की किसी परिवार में एक साथ मृत्यु होना कहीं ना कहीं बड़ा दुखद है उन लोगों के लिए भी, और निश्चित तौर पर ऐसे में नाराज़गी भी लोगों की देखी जाती है। तो जायज़ भी है, लोग नाराज़ होते हैं इस तरह की घटनाओं के बाद अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा उस जगह जहां ये हादसा हुआ है सुशील, उस जगह की एक्चुअल क्या स्थिति है वहां पर वो भी बताइएगा। तस्वीरों में तो नजर आ रहा है कि शायद सीधा रोड है, लेकिन कई बार एक्सीडेंट प्रॉन्ट एरिया होता है जहां पर अक्सर हादसे होते हैं। ऐसी कुछ वजह भी है क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए ये जो खुरेरी और बिजोली रोड है उसके पास ही ग्वालियर से जो आगरा के लिए जाता है वो हाईवे का बाईपास है। ये 4 लेन रोड है और इसके नज़दीक ही ये पूरा वाकया हुआ, हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो इलाका जहां हादसा हुआ है यहाँ पर वाहनों की चहल पहल रहती है और यहाँ ट्रैफिक भी ज़्यादा रहता है थोड़ा अगर आगे चलते हैं तो। लेकिन ये जो घटना हुई है कहीं ना कहीं इसमें सीधी सीधी जो कार चालक है उस कार चालक की पूरी ही गलती है, क्योंकि ये परिवार अगर देखें तो सड़क के किनारे खड़ा था या सड़क के किनारे से गुजर रहा था, इस तरह जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा हादसा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार वो लापरवाह ड्राइवर है कार का, जिसने इस पूरे हादसे को अंजाम दिया है। और अब पुलिस लगातार मॉनिटरिंग कर रही है उसको पकड़ने के लिए कार को। तो एसएसपी का कहना है कि जल्द से जल्द उस कार को पकड़ लिया जाएगा, उसके बाद विधिवत इसमें एफआईआर दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई भी। हालांकि पुलिस अब लगातार नाकेबंदी कर रही है ताकि जो आरोपी और ड्राइवर है, कार चालक है, उसे पकड़ा जाए। लेकिन एक ही परिवार के 5 सदस्य एक ही झटके में खत्म हो गए, पूरा परिवार खत्म हो गया इस हादसे में। बेहद ही दर्दनाक हादसा। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें हृदय विदारक हैं। आगे बढ़ेंगे और अब खबर भोपाल से है। बड़ी खबर है, जीतू पटवारी मीडिया विभाग के पद से मुक्त हो गए। मीडिया विभाग के प्रमुख पद से उन्हें मुक्त किया गया है। जीतू पटवारी ने खुद को मुक्त करने का अनुरोध किया था संगठन से और कमलनाथ ने जीतू पटवारी को पद से मुक्त कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। जीतू पटवारी, कांग्रेस नेता और विधायक जीतू पटवारी को मीडिया विभाग के पद से मुक्त कर दिया गया है। मीडिया विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी जीतू पटवारी पर थी और चूंकि उन्होंने खुद इस पद से खुद को मुक्त करने का अनुरोध किया था संगठन प्रमुख से, और उसके बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जीतू पटवारी को उनके पद से मुक्त कर दिया है। साथ ही जीतू पटवारी ने यह भी आग्रह किया था कि किसी और दूसरे व्यक्ति को, युवा को उस पर मौका देना चाहिए काम करने का। चेयरमैन जीतू पटवारी जी ने कल ट्वीट कर इच्छा जाहिर की थी कि उदयपुर चिंतन शिविर में जो निर्णय हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का पालन करते हुए एक पद छोड़ना चाहता हूं, तो कमलनाथ जी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया। आज पूरे मीडिया विभाग को ही उन्होंने भंग कर दिया। शीघ्र ही मीडिया विभाग का पुनर्गठन होगा, नए रूप से सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी और शीघ्र ही ये काम किया जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, हालांकि 2 पद थे, एक पद छोड़ दिया जीतू पटवारी ने या फिर आग्रह किया कि उन्हें उस पद से मुक्त कर दिया जाए। और भी ऐसे बहुत बड़े कई चेहरे होंगे अनुराग जो शायद ऐसा आग्रह कर सकते थे। कई उम्र दराज और बुजुर्ग नेता कांग्रेस में रहेंगे। ऐसे अगर ऐसी पहल और भी नेता करें तो शायद कांग्रेस के लिए और बेहतर होगा। क्या कुछ और अंदर की खबरें अनुराग बताइए। बिल्कुल प्रशांत, देखिए बीते दिनों यदि हम कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव पर नजर डालें तो एससी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, एसटी के प्रदेश अध्यक्ष को हाल में बदला गया था और अब जो है कांग्रेस नेता जीतू पटवारी को राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान को लेकर जो टास्क फोर्स बनाया है उसमें शामिल किया गया। और उसी के बाद ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से इस बात का अनुरोध किया था कि वो मीडिया विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे और उसी के बाद उनको पद से
हटाया गया है, लेकिन उसी के साथ पूरी की पूरी मीडिया विभाग को भी भंग कर दिया गया है। यानी कि अब नए सिरे से जो है पूरी की पूरी इकाई का गठन किया जाएगा और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि 2023 के चुनाव की जिम्मेदारी अब उस चेहरे पर होगी जो कांग्रेस को के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठा सके और सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। तो कौन सा ऐसा चेहरा होगा अब जिस पर कांग्रेस पार्टी मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी देगी, ये देखना होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल मीडिया विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, चूंकि अब बड़ी जिम्मेदारी होती है इस विभाग की कि ताकि जो पार्टी की नीति हैं, बातें हैं, उन्हें आम जनता तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर मुलाकात करने वाले हैं। हसदेव मसले पर यह मुलाकात होगी। थोड़ी देर में राजभवन जाएंगे ये दोनों बड़े नेता। कैम्ब्रिज में भी हसदेव को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया गया था। राहुल गांधी ने जल्द बड़े नतीजे निकलने की बात कही थी। हसदेव में जंगल कटाई को लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। परसा कोल ब्लॉक में खनन को लेकर भी ग्रामीण विरोध दर्ज करा रहे हैं। और ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। ममता, हसदेव का मसला ब्रिटेन में भी उठा था, सवाल राहुल गांधी से भी हुआ था और सवाल यह था कि जब कांग्रेस की सरकार है तब इस मसले को क्यों हल नहीं किया गया। तो अब पाला राज्यपाल के, या हम कहें कि गेंद राज्यपाल के पाले में डालने की कोशिश है क्या ये? विरोध हो रहा है और स्थानीय ग्रामीण जो है लगातार विरोध कर रहे हैं। अलग अलग जो संगठन है वो इसके पक्ष में खड़े भी हो रहे हैं, ग्रामीणों के पक्ष में, कि वहां पर जो कोल ब्लॉक है उसके खनन को अनुमति न दी जाए, पेड़ न काटे जाए। और इसी को लेकर कैम्ब्रिज में राहुल गांधी से भी सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि जल्द नतीजे निकलेंगे। इस मसले को लेकर राजभवन तक भी शिकायत हुई है और अब अभी मंत्री मोहम्मद अकबर और मंत्री रविंद्र चौबे राजभवन जाने वाले हैं और राज्यपाल से भी इस परसा कोल ब्लॉक को लेकर और हसदेव अरण्य को लेकर चर्चा होगी। हालांकि चर्चा किस तरह की होगी इसको लेकर साफ तौर पे अभी नहीं कहा जा रहा है। 3 बजे जब वो लोग मुलाकात करके निकलेंगे तब सारी स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन ये है कि इसी मसले को लेकर अब मामला जो है वो सरकार भी अब राजभवन तक पहुंची है। जी ममता, खनन का मसला चूंकि केवल राज्य सरकार से नहीं जुड़ा होता, कोल ब्लॉक का चूंकि केंद्र का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो क्या गुंजाइश है, क्या संभावनाएं हैं, क्या बता रहे हैं जानकार? ममता, देखिए, जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो राज्य सरकार लगातार ये कहती रही है कि वो जो है अनुमति केंद्र सरकार देती है और उनके पास में कोई तरीका नहीं बच पाता है कि उसको रोक लगाने को लेकर। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि नियम कायदों के अंदर ही जितनी कटाई हो सके उतनी ही कटाई जो है वो पेड़ों को होगी। दूसरी बात ये है कि हाथियों को लेकर भी अगर हम बात करें तो उनकी भी दिक्कतें काफी शुरू हो जाएगी और पर्यावरण को काफी नुकसान होगा, जैव विविधता वहां से खत्म हो जाएगी। इसको लेकर बात हुई थी। अब देखना ये है कि राज्य के स्तर पर क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था। तो ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर अब उठ रहे हैं। तो राज्य के हाथ में कितना है और क्या है, क्योंकि उधर से राजस्थान सरकार भी बिल्कुल ये जरूर देखना होगा कि राज्य क्या कदम इस मामले में उठा सकता है। बहुत शुक्रिया ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, दुर्ग से बड़ी खबर है। बीएसपी टाउनशिप में बिजली बिल हाफ का मुद्दा दिल्ली पहुंच गया है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने केंद्रीय इस्पात मंत्री से इस मामले में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को ज्ञापन भी सौंपा है। बीएसपी प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप मंत्री ने लगाया है। बीएसपी पर गुमराह करने का आरोप भी मंत्री लगा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से। बीएसपी टाउनशिप में बिजली बिल हाफ का मुद्दा अब दिल्ली पहुंच गया है और इस मामले में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने केंद्रीय इस्पात मंत्री से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को ज्ञापन भी सौंपा है मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने। दरअसल प्रेम प्रकाश पांडे ने बीएसपी प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। और जशपुर से बड़ी खबर है। दुलदुला अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट का मामला। दुलदुला विकासखंड के सभी अस्पतालों में ताला लगा दिया गया है। कार्रवाई नहीं होने तक हड़ताल पर सभी स्वास्थ्य कर्मी चले गए हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने इसके बाद काम भी बंद कर दिया है। दरअसल नाराज 2 डॉक्टरों ने रात को ही पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जिससे मरीजों की परेशानी पहले से ही बढ़ी हुई है।
और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। सीएम शिवराज की विधायकों मंत्रियों से अपील, कहा समरस पंचायतें बनाने की करें पहल, जहां हो निर्विरोध चुनाव। जारी है सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन। रायसेन और नरसिंहपुर जिले की बैठक, पानी और अवैध खनन पर दिखाए सख्त तेवर, लॉ एंड ऑर्डर पर अफसरों को फटकार। हिंसा की घटना के बाद पहली बार खरगोन जाएंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। 27 मई को तीनों जिलों की कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। ग्वालियर में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण, कुल 13 वार्ड में 7 वार्ड अनारक्षित, ओबीसी के लिए 2 वार्ड आरक्षित। जबलपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण, नहीं रहेगा कोई ओबीसी जनपद अध्यक्ष, 7 जनपद अध्यक्षों में एक भी ओबीसी आरक्षित नहीं। ओबीसी एससी एसटी एकता मंच के अध्यक्ष लोकेंद्र गुर्जर का बयान, नए आरक्षण से ओबीसी वर्ग को होगा नुकसान। पंचायत और निकाय के लिए आरक्षण को लेकर कांग्रेस का आरोप, जेपी धनोपिया ने लगाया आरक्षण में धांधली का आरोप। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने की पेशकश, कांग्रेस मीडिया विभाग का अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री की घर घर दस्तक, बिजली पानी और साफ सफाई का जाना हालचाल। पीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति, अमीन मेमन बने पीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष। ग्वालियर के डबरा में मामूली बहस के बाद युवक पर जानलेवा हमला, 5 लोगों ने बंधक बनाकर बंदूक के बट और तलवारों से मारा। सागर में स्वागत रैली में हर्ष फायरिंग, समाज सेवी के जन्मदिन पर निकाली गई थी रैली, पुलिस ने दर्ज किया मामला। देवास में दिल दहलाने वाली वारदात, बेरहमी से की गई पत्नी की हत्या, खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद। रीवा में 2 व्यापारियों में जमकर मारपीट, फल बेचने को लेकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्वालियर के भितरवार में दिन दहाड़े 4 लाख की लूट, कट्टे की नोक पर स्टाम्प वेंडर से लूटपाट, भितरवार जनपद पंचायत परिसर की घटना। उज्जैन में संत पर युवती ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, नशीली दवा पिलाकर जबरन शादी कराने का भी इल्जाम। रीवा में युवक की मिली सरकटी लाश, सिगदहा पुल से बरामद किया गया शव, नई गढ़ी थाना इलाके का मामला। दतिया में नीलगाय के साथ बेरहमी, ग्रामीणों ने पीट कर हत्या की, ट्रैक्टर से शव खींचने का वीडियो वायरल। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बढ़ रहा बाघों का कुनबा, पेंच में 70 से ज्यादा वयस्क बाघ, 20 से ज्यादा शावक मौजूद। जगदलपुर के झीरम घाटी मेमोरियल में सीएम ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, कहा अभी तक नहीं मिला पीड़ितों को न्याय, राहुल ने ट्वीट कर शहीदों को किया नमन। झीरम हमले में 9वीं बरसी पर भी सियासी। ब्रेक बाद खबर जगदलपुर से, बड़ी खबर है। सीएम ने लर्निंग सेंटर का दौरा किया है और लर्निंग सेंटर में बच्चे से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिले हैं। सीएम बच्चों के सामने रस्सी भी उन्होंने कूदी है और 5वीं कक्षा के जीवन दास बघेल की प्रतिभा से वो खुश हो गए। सीएम ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने को भी बच्चों के लिए कहा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रस्सी कूदती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। बच्चों के साथ बातचीत भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें जगदलपुर से हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लर्निंग सेंटर का दौरा किया और लर्निंग सेंटर में बच्चों से बातचीत भी की और वहां पर बच्चों के सामने रस्सी भी कूदी। यानी कि बच्चों के साथ बच्चा बनने का ये अंदाज निराला है भूपेश बघेल का। 5वीं कक्षा के जीवन दास बघेल की प्रतिभा से बेहद खुश भी हुए। मुख्यमंत्री ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने को भी कहा है। दरअसल प्रदेश व्यापी दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इस दौरान लगातार अलग अलग जगह का दौरा कर रहे हैं। जगदलपुर के दौरे पर हैं अभी सीएम भूपेश बघेल। यहां पर न केवल आम जनता की समस्याओं का वो निपटारा कर रहे हैं, उन्हें सुन भी रहे हैं और इसके साथ ही शिक्षा पर भी खास फोकस है मुख्यमंत्री का। और इसी की देन है कि आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की भी शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है और इसके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं लगातार वहां भी पहुंच रहे हैं। उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से भी संवाद करते हैं
सीएम भूपेश बघेल। और ये अनोखा अंदाज भी इस दौरान नजर आया मुख्यमंत्री का, जब वो रस्सी कूदने लगे बच्चों के साथ। बच्चों के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई। उन्हें तस्वीरें देख रहे हैं आप, कुछ वितरित करते हुए, संभवतः टॉफी। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं जानकारी के साथ। ममता, जगदलपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अक्सर उनका यह अंदाज, लोगों के बीच जाना, बच्चों से मुलाकात करना, पढ़ाई के बारे में पूछना नजर आता है। लेकिन आज अलग ही तस्वीर देखने को मिली, रस्सी कूदते नजर आए सीएम। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बस्तर के दौरे पर हैं और अगर हम बात करें तो लगातार बस्तर को सौगातें भी दे रहे हैं और उसके साथ ही उनके जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अपने दौरे के दौरान वो अक्सर बच्चों के साथ बच्चे ही बन जाते हैं। तो ये अगर हम आज जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बच्चों के बीच में बैठे थे और बीच पहुंचे थे और ऐसे स्कूल जो गर्मियों में बंद हो गए थे, कोरोना की वजह से बंद हो गए थे, और आंगनबाड़ी केंद्र भी, वहां पर भी वो पहुंचे हुए थे। और इस बीच स्कूल छोटे बच्चों के बीच में जब वो पहुंचे तो उन बच्चों ने दिखाया, जो खेल केंद्र है वहां पर दिखाया कि छोटे छोटे जो खिलौने थे। और उसमें एक अगर हम बात करें तो बच्चे रस्सी भी कूद रहे थे। तब एक बच्चे ने कहा कि आप क्या इसे कूद के दिखा सकते हैं, तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पर रस्सी कूद कर भी दिखाया। आज पूरा दिन अगर हम बात करें तो वो एक तरह से खेलों को लेकर बड़ी सौगातें उन्होंने दी है। जगदलपुर में अगर हम बात करें तो सामुदायिक स्तर पर फुटबॉल को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, इसको लेकर और अलग अलग सौगातें जो है वो स्कूली बच्चों को और खिलाड़ियों को जो है वो मिली है। जी बिल्कुल ममता, अगर अभी तक जो दौरा उन्होंने किया है मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का, हालांकि उन्हें दौरा करना है, इन दौरों को अगर विशेष तौर से देखें तो ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पर खासा फोकस है मुख्यमंत्री का। बिल्कुल, देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य ये चीजें, और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो राशन कार्ड है और जो प्रमाण पत्र है, चाहे जाति प्रमाण पत्र की बात करें चाहे निवास प्रमाण पत्र है, इन पर खास तौर पे, क्योंकि ये बेहद बुनियादी जरूरत है और इसके बगैर, और शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो बस्तर में की अगर बात करें तो खास तौर पे ये कहा जाता है कि विकास तभी होगा जब शिक्षा स्तर भी उस तरीके से होगा और विकास लोग अपनी बातों को लेकर अवेयर भी हो सके, अपने अधिकारों को लेकर अवेयर हो पाएंगे। तो यही वजह है कि अलग अलग जगहों पे जब जा रहे हैं, खासतौर पे बस्तर पे अगर बात करें तो शिक्षा व्यवस्था पे फोकस है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे फोकस है, इसके साथ ही जो राशन कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, इस पर भी फोकस है। जी बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जनता और कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं उनको लेकर खासा फोकस है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें जरूर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर दौरे पर हैं, जहां पर उनका अलग अंदाज नजर आया बच्चों के बीच। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज की विधायकों मंत्रियों